गुड इवनिंग साथियों। मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वह चैप्टर नंबर 6 क्लास के हिस्ट्री के 10 की होने वाली है। ये वीडियो थोड़ी लेट आई है, 2 दिन हो गए, क्योंकि हमने इसमें कुछ सुधार किया है और हमने सोचा आपको टाइपिंग द्वारा बुक्स के नोट्स कराए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलो आते हैं अपने पॉइंट पर और शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इमारतें, चित्र तथा किताबें। एनसीईआरटी बुक्स में जितना भी दिया हुआ है वही यहाँ पर हमने मेंशन किया है। चलो चलते हैं अपने पॉइंट पर। हड़प्पावासी तांबे का प्रयोग करते थे, अर्थात मानव ने सबसे पहले जो हड़प्पावासी से तांबे धातु का ही प्रयोग किया। और जो हड़प्पावासी थे, हड़प्पा के जो लोग थे, उन्होंने तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया, अर्थात कांसा बनाने की विधि इन्हीं के द्वारा शुरू की गई। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। लोह स्तंभ जो महरौली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, यह दिल्ली में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 7.2 मीटर है। इसकी जो एक प्रसिद्धि है कि जो महरौली का लोह स्तंभ है उसमें शताब्दियों बीत जाने के बाद भी आज तक जंग नहीं लगी है। यह एक भारतीय जो कला है उसका एक अद्वितीय उदाहरण है। चलते हैं अगले नेक्स्ट। और जो महरौली का लोह स्तंभ है उसमें एक गुप्त वंश के राजा की चर्चा की गई है, इसका नाम चंद्र है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है महरौली का जो लोह स्तंभ है उसमें किस राजा का जिक्र हुआ है, तो किसका हुआ है? गुप्त वंश के राजा चंद्र का। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, अर्थात स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है टीला है। स्तूप के अंदर एक डिब्बा रखा जाता था या बॉक्स रखा जाता था। इसमें बुद्ध के अनुयायियों के नाखून, हड्डी, राख, सिक्के आदि रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा कहा जाता था। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रदक्षिणा पथ। जो स्तूप होता था, स्तूप के चारों ओर एक वृत्ताकार परिक्रमा बनाई जाती थी, इसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। और इस जो वृत्ताकार परिक्रमा होती थी उसके चारों ओर एक रेलिंग लगाई जाती थी, आजकल लगती है। उस रेलिंग को वेदिका कहा जाता था। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट। गर्भगृह। जो हिंदू मंदिर होते थे, मंदिरों में मुख्य देवी देवता की जो मूर्ति जहाँ पर स्थापित की जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। एकाश मंदिर। जब मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को काटकर या तराश कर बनाया जाता है तो उन्हें एकाश मंदिर कहा जाता है, अर्थात एक किसी पहाड़ी चट्टान को काटकर जब मंदिर बनाया जाता है तो उन ऐसे मंदिरों को एकाश मंदिर कहा जाता है। ऐसे मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। तमिल जो महाकाव्य है शिलप्पदिकारम, जो शिलप्पदिकारम की रचना इलादो नामक कवि ने की थी। जो शिलप्पदिकारम जो अपना महाकाव्य है तमिल दक्षिण भारत का, उसमें पोहार के कोवलम नाम के व्यापारी की कहानी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कोवलम नाम के व्यापारी कहानी है। इसमें जो पात्र हैं उनकी पत्नी और प्रेम का नर्तकी माधवी की कहानी है। कोवलम व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़कर एक नर्तकी से प्रेम करने लगता है, इसका नाम माधवी है। तो इस तरह यह बहुत ही अच्छी रोचक घटना है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। तमिल एक दूसरा महाकाव्य है मलिमेखलई
के लेखक सत्यनारायण थे। यहाँ पर कई बुकों में आपने देखा होगा मड़ मैखलई भी होता है, मड़े मैखलई या मल मैखलई, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके जो पात्र हैं कोवलम तथा इसमें माधवी जो प्रेमिका थी उसकी बेटी की कहानी है। महाकाव्य, अपने जो महाकाव्य हैं उन्हें आप जानते ही होंगे, रामायण और महाभारत हैं। जो संस्कृत की भाषा की जो रामायण थी उसकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी, और जो महाभारत की रचना महाभारत के लेखक व्यास जी थे। भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों के लेखक भी व्यास जी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पॉइंट अगले नेक्स्ट पर। जातक, जातक बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी जो कथाएं हैं उन्हें जातक कहा जाता है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा हैं और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त हैं। हमने यहाँ पर वही लिया है जो प्रत्येक पार्ट में एनसीईआरटी में समय दिया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है क्योंकि हमें तो एनसीईआरटी क्लियर करनी है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया ग्रंथ आर्यभट्टी है जो संस्कृत भाषा का है। आर्यभट्ट ने यहाँ पर जो सिद्धांत दिए हैं वो 3 हैं। दिन रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। ग्रहण के बारे में उन्होंने वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने बताया कि राहु केतु स्थिति नहीं है यहाँ पर, तो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों के जो स्थिति के अनुसार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं। व्रत की परिधि मापने की विधि भी इन्होंने सबसे पहले दी। चलते हैं अगले नेक्स्ट। अन्य गणितज्ञ खगोल शास्त्री बरामीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य भारत में हुए। जो चिकित्सक थे प्राचीन काल में 2 थे, चरक और सुश्रुत। चरक ने एक ग्रंथ लिखा जो चरक संहिता कहते हैं। सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे, उन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ लिखा था। ये महत्वपूर्ण जो इस पाठ में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं स्थल हैं, जैसे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, यह अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था। भीतरी गांव मंदिर यह उत्तर प्रदेश में है। एकाश मंदिर महाबलीपुरम में, और महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट। दुर्गा मंदिर, दुर्गा मंदिर ऐहोल में स्थित है और जो कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। अजंता गुफा महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफाएं हैं यहाँ पर। जैन मठ उड़ीसा, और जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वह दिल्ली में स्थित है। आशा है कि आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हमारी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी बुक्स, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।